अच्छा, एक तो सबसे पहला जो लेक्चर, वो सबसे पहला जो हमारा काम होता है, हमारे पास कंपनी की सारी डिटेल्स आ गई। डिटेल्स आने के बाद जो आपने करना है, आपने करना ये है कि आपने वो जो आपने ईमेल का टेम्पलेट बनाया हुआ है उसको आपने प्रिपेयर करना है अपनी डिटेल्स के मुताबिक। उसके बाद आप लोगों ने वो जब कंपनी, आपने जो डाटा निकाला हुआ है कंपनी का, उसके आपने वो जो मैंने उस दिन आपको वेबमेल का तरीका बताया था कि किस तरीके से आप लोगों ने इसमें कंपनी को ईमेल्स करनी है। उसमें आपने फिर उसमें आपने सबसे पहले फर्स्ट ईमेल करनी है उनको, कंपनी को। आप फर्स्ट ईमेल करोगे, उसका रिप्लाई अक्सर कंपनी आपको उसी दिन दे देंगी। अगर आप यूएस टाइम के मुताबिक करोगे, यानी कि यूएस टाइम आप देखो उधर के 9 बजे, इधर के 6 या 7 बजे होंगे या 5 बजे होंगे, हर स्टेट का डिफरेंट टाइम होता है। उसके मुताबिक आप लोगों ने सबसे पहले ईमेल करनी है सुबह सुबह, यानी कि उनके सुबह सुबह, ताकि जब आप ईमेल करो तो आपकी ईमेल ऊपर ऊपर आए। क्योंकि ईमेल तो रेगुलर उनकी कम्युनिकेशंस जो है वो ईमेल से चल रही होती हैं। तो कोशिश करनी है आपने सुबह सुबह उनके सुबह सुबह टाइम पे ईमेल करनी है। अगर यूके में कर रहे हो या किसी और कंट्री में भी कर रहे हो तो उनके टाइम देखना आपने कि 9-10 बजे के करीब या 12 बजे से पहले पहले सुबह सुबह करनी है आपने ईमेल, ताकि वो उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करें। आप फर्स्ट ईमेल करोगे उनको। फर्स्ट ईमेल करने के बाद फिर आपने उनका वेट करना है कि वो कोई रिस्पॉन्स देते हैं या नहीं देते। अगर तो आपने एक दिन वेट करना है तो आपकी मर्जी है। वेट नहीं करना तो 2 से 3 घंटे बाद आप उनको कॉल करो, डायरेक्ट कॉल करो उस कंपनी को। उसको कहो कि मैं ये मेरा नाम है, आई एम रेहान अहमद, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ या सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफ या जो भी आपने अपना बताना है, ऑफ एबीसी कंपनी। और आई हैव सेंड यू द ईमेल ऑन योर गिवन ईमेल एड्रेस। वी आर, फिर उनको सारी वो जो ईमेल वाली बात है वो बेशक फोन पे बता दो कि हम वी आर ऑन एन ई कॉमर्स रिटेलर एंड वी आर अ ग्रोइंग कंपनी, वी वांट टू एक्सपेंड आवर बिजनेस, सो वी आर लुकिंग फॉर योर प्रोडक्ट्स, दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, वी हैव गॉन थ्रू योर प्राइसेस। इस तरह से मतलब कोई ना कोई उनको स्टोरी सुनानी है कि हमें, हम उनको बताना है कि हम इंटरेस्टेड हैं और हम लोग एक ग्रोइंग बिजनेस है। इस तरह से आप उनको बताओगे, ठीक है। तो उनको इस तरह से बताने के बाद आपने उनसे कहना है कि आप हमें अपना प्रोसेस बताएं कि आपका व्हाट इज योर प्रोसेस टू सेट अप होलसेल अकाउंट विद योर कंपनी। फिर वो आपको बताएंगे कि दीज आर द प्रोसेस, वो आपको सारा प्रोसेस बताएंगे, सारा तरीकेकार बताएंगे कि आप ये स्टेप्स करें और फिर हम आपके साथ होलसेल अकाउंट सेटअप करेंगे। वो कॉल पे 2-3 जवाब वो देंगे, पॉसिबल जो है ना जवाब वो 2-3 है। पहला जवाब है वो डायरेक्ट आपको कहेंगे वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन न्यू रिटेलर्स, ठीक है। उसके बाद तो कहानी खत्म कई बच्चों के लिए, कि बस उन्होंने कह दिया तो अब इसके आगे हमने चलना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने कहानी खत्म नहीं होने देनी, ठीक है। उनसे आपने पूछना है कि क्या रीजन है, व्हाट्स द रीजन व्हाई यू आर नॉट गेटिंग रिटेलर्स, लाइक इफ वी कैन फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स और वी कैन गिव यू एडिशनल बेनिफिट। इस तरह से आपने कुछ ना कुछ सोच के बताना है कि हम लोग आपको, आपका बिजनेस ग्रो करेंगे, आपकी मार्केटिंग करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, हम चांद पे ले जाएंगे आपका प्रोडक्ट। इस तरह की स्टोरी सुना देनी है आपने, ठीक है। वो फिर भी अगर मानती है कि हाँ चले हम लोग कंसिडर करेंगे, आप ईमेल कर दें तो ठीक है। अगर वो नहीं मानती तो फिर फायदा नहीं ज़्यादा बहस करने का। वो फिर एक लंबी स्टोरी है कि उसको फिर आप कैसे कहानी डालें वो भी बताता हूँ आपको। फिर दूसरी बात जो वो करते हैं, कहते हैं ठीक है आप अपना, ये हमारी ईमेल एड्रेस है, आप फिर उसको बता दें कि ये हमारा ईमेल एड्रेस है। वो हम, आप नहीं बताना, सॉरी, वो हमें आपको कहेगी, लड़की होती है ज़्यादातर 90%, वो आपसे कहेगी कि ये हमारा ईमेल एड्रेस है, तो आप हमें ईमेल पे अपनी ना क्वेरी भेज दें। आपने फिर ईमेल पे अपनी क्वेरी भेजनी है उनको, ठीक है। क्वेरी भेजने के बाद वो फिर आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स करेंगे, जो भी रिस्पॉन्स करेंगे फिर उसके मुताबिक हमने बातचीत करनी है, ठीक है। अगर उनका रिस्पॉन्स आ जाता है आपको, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव आता है, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव आता है कि हाँ ठीक है आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स दें, हम आपका अकाउंट सेटअप कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो आपने बात करनी होती है ना, आपने उनसे पूछना होता है, आपने एक तो शुक्रिया अदा करना है, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स एंड थैंक यू फॉर योर ईमेल। अच्छा, आपने उसका ना रिस्पॉन्स करना है कि थैंक यू फॉर योर रिप्लाई या रिस्पॉन्स या थैंक यू फॉर योर ईमेल। और फिर आपने उसको कहना है कि आपने फिर उनको कहना है कि उनके आपने फिर प्रोडक्ट्स देखने हैं। फिर आपने पूछना है उनसे कि डू यू हैव प्रोडक्ट फीड्स या डू यू हैव प्रोडक्ट कैटलॉग या डू यू हैव प्रोडक्ट शीट। इस तरह से आपने ना कुछ ना कुछ पूछना है। एक सेकंड रुकिएगा। जी जी। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ उसके मुताबिक करना है, कोई डिफरेंट स्टाइल्स, कोई डिफरेंट चीज़ें। इंडिपेंडेंस डे का है हाँ, बस वही है।
जो डिजिटल डिजाइन प्रिंट चाहिए एक लिस्टिंग के लिए 15 चाहिए, यानी कि एक लिस्टिंग के अंदर 15 आएंगे। कई थोड़ा सा आगे पीछे चेंजिंग उनकी उनकी बीस चेंजिंग करके ना, तो आप उसको बनाते जाना। 15 नहीं 15 बनेंगी एक लिस्टिंग की, हमें तकरीबन 2 से 3 लिस्टिंग तो दो, मतलब वो तकरीबन समझो सर 40 डिजाइन बनेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल नहीं रहा, एक सेकंड होल्ड करो। एक एक दिन है, 2 दिन कॉन्टेक्ट जो ये लिखा हुआ है आप नेट से उठाइए ना, जैसे वो क्या नाम है उन्होंने लिखा है कि जैसे वो ये लगे, इसको बता दो जी आपको डिजाइन वो क्या नाम जो है चाहिए कुछ किसी भी चीज है वो आपको ये बताई जाएगा साथ। यार मुझे भी देना पानी। हाँ इसको इसको बता दो कि ये बना दो मुझे, इसके साथ सारा बता दीजिएगा जो करवाना था। अच्छा सॉरी यार वो, अच्छा मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर उनकी आ जाती ईमेल के ठीक है हम लोग आपको अकाउंट दे रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट आपने जो उनसे बात करनी है ना, फिर आपने कहना है कि डू यू हैव प्रोडक्ट शीट्स, आपने उनकी प्रोडक्ट की शीट मांगनी है जिसमें उनके प्रोडक्ट शीट होगी, या कहते हैं डू यू हैव प्रोडक्ट कैटलॉग या डू यू हैव प्रोडक्ट शीट, कुछ भी आपने अपनी तरफ से ना वर्ड जो सा भी आपको सुटेबल लगता है आपने वो वाला ना वर्ड यूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे कि हम लोग हमारे पास कोई प्रोडक्ट फीड नहीं है, आप हमारी वेबसाइट से देख लें। अगर वो कहेंगे हमारे पास प्रोडक्ट फीड है, तो वो आपको अपनी प्रोडक्ट की शीट या फीड या अपना जो है उनका कैटलॉग जो भी कुछ होगा वो आपके साथ शेयर कर देंगे। नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपके पास जो शीट आई है उसमें से आपने प्रोडक्ट्स देखने हैं कि इसमें से हमारे काम के प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो अमेजोन पे सेल हो रहे हैं, यानी कि उसमें से आपने फिर देखने किस तरीके से हैं। उसके लिए टूल्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं। एक होलसेल इंस्पेक्टर टूल है, एक स्कैनर लिमिटेड टूल है, ठीक है, और और एक स्कैनर लिमिटेड है, होलसेल इंस्पेक्टर है, एएमजी एनालाइजर है, और कीपा बेस्ट है जो हम लोग भी कीपा ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो टूल्स आपको यूज करना मैं सिखा दूंगा कि कैसे कैसे कौन सा टूल यूज करना है। वो तब सिखाएंगे जब आपके पास कोई शीट आई होगी। हम मेरे पास पुरानी शीट्स हैं उसमें मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन आप लोग अपनी निकालो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट शीट चेक कर ली, प्रोडक्ट्स फाइनल कर लिए हमने सर इसमें क्वेश्चन है। जी जी। अच्छा यार क्वेश्चन आप लिख ही जाओ, आप सर मेरी बात अगर सुनो, हम मेरी बात सुनो मतलब बेटे, आप सवाल एप्लीकेशन लिख से लो उसको सारे। कॉल कर इस लेंगे तरह से ना सर फ्लो यूएसबी टूट जाता है कितना। सारा। आप सवाल अपने लिख लो सारे, वो एंड में करेंगे, ऐसे सारा फ्लो टूट जाता है। ऐसे लेक्चर का भी बच्चों को फिर रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता सुनने का, कि बीच में सवाल जवाब चल रहे थे। एक फ्लो से इसको चलने दो, सवाल लिख ही जाओ, एंड में इंशाल्लाह करते हैं सारे, ठीक है। आप लोग भी जिन जिन के सवाल है ना वो आप लिखते जाओ, ताकि इसको एंड में करेंगे। उसमें ये है कि अगर कोई रिकॉर्डिंग भी सुन रहा है ना बाद में, तो वो फिर बीच में बोर नहीं होगा। वो ये है कि उसको पता है लेक्चर कंप्लीट हो गया, तो एंड में सवाल जवाब है, फिर उस बच्चे की मर्जी है, सुने ना सुने उसकी मर्जी है। अच्छा इसमें फिर प्रोडक्ट शीट हम लोगों ने चेक कर ली। प्रोडक्ट शीट चेक करने के बाद हमने प्रोडक्ट्स फाइनल कर लिए उनके। फिर हम उनसे नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन करते हैं, फिर हम उनसे ये कहते हैं कि उनसे फिर हम लोग उनकी क्वांटिटी के बारे में पूछते हैं कि डू यू हैव एनी एमओक्यू। एमओक्यू होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रिक्वायरमेंट। हम उनसे उनसे पूछते हैं डू यू हैव एनी एमओक्यू रिक्वायरमेंट्स, वो हमें बताते हैं कि है या नहीं है। मतलब सवाल अभी बता रहा हूँ कि जो सवाल हमने 5-6 करने हैं। एक एक ये करेंगे, डू यू हैव एनी एमओक्यू रिक्वायरमेंट। डू यू ऑफर बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट्स, हम उनसे पूछेंगे कि आप बल्क क्वांटिटी के डिस्काउंट्स हमें कोई ऑफर करते हैं कि नहीं करते। फिर तीसरा हम उनसे पूछेंगे कि क्या नाम है उसको फिर हम लोग बताएंगे। अच्छा हमने ना डायरेक्ट नहीं बताना, कि जैसे अक्सर बच्चों ने ना ईमेल में लिखा था कि वी आर आल्सो सेलिंग ऑन थर्ड पार्टीज, हमने डायरेक्ट नहीं बताना। फिर हमने थोड़ा सा घुमा फिर आगे बताना है। हम कहेंगे कि वी आर selling on our own website, but to retain our customers and show online presence we are also selling on third party websites। ये ना कहो कि हम Amazon में बेच रहे हैं, उनसे कहो to retain our online presence we are selling on Amazon also, sorry we are also selling on third party website, so do you allow us to sell on third party websites। इस तरह से पूछना है आपने, पहले अपना बता देना कि ये वजह है, फिर बताना है। फिर उनको फिर आपने उनसे ये भी पूछना है कि डू यू शिप डायरेक्टली टू Amazon warehouse और यू विल शिप टू आवर पर्सनल वेयर हाउस। इस तरह से ये बात पूछ लेनी है। फिर उनसे आपने पूछ लेनी है कि
व्हाट इज योर शिपिंग टाइम, हाउ मच टाइम यू टेक टू शिप आवर प्रोडक्ट्स, इस तरह से ये बात आपने पूछनी है। नॉर्मल बातें जो एक हम बिजनेस में पूछते होते हैं ना, कि किसी के साथ भी हम बिजनेस करें कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने टाइम में पहुंचेंगे, हमें कोई बल्क डिस्काउंट दो, और क्या नाम है, हमने यहाँ जहाँ बेचने दोगे, नहीं बेचने दोगे, इस तरह की ना हमने बातें उनसे पूछनी है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका यस नो या जैसे भी वो आपको रिप्लाई करेंगे कि हम ऐसे ऐसे करते हैं। अगर तो वो कहेंगे हाँ हमें एतराज़ नहीं है, आप अमेजोन पर बेचें, कहीं पे भी बेचें, थर्ड पार्टी वेबसाइट में, फिर तो ठीक है, हमारी मौजें लग गई। अगर वो कहते हैं कि नहीं आप अपनी वेबसाइट पे बेचें, अमेजोन पे नहीं बेचना, फिर आप लोगों ने उनको कॉल करनी है। फिर ईमेल पे मनाने का कोई फायदा नहीं है, फिर आपने उनको कॉल करनी है। कॉल भी जब करनी है, आगे से जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, जो होता है, ये जो होते हैं ये जो उनके होते हैं, यानी कि वो जो कॉल कॉल रिसीव करते हैं, जो फ्रंट डेस्क में बैठे होते हैं, उनसे नहीं बात करनी। आपने उनसे बातचीत करके हेलो हाय करके, तो आपने कहना कि मेरे ना किसी सुपरवाइजर से बात करवाएं या आपने किसी मैनेजर से बात करवाएं। वो पूछेगा कि क्या बात करनी है आप, आपने कहना जी मेरा इस तरह से आपके साथ बिजनेस का अकाउंट सेटअप हो गया हुआ है, तो मुझे उनसे डिस्कस करना है कि मैं मजीद इसको किस तरीके से ग्रो करना है, उसके मुताबिक मैंने कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज उनके साथ डिस्कस करनी है। या उन्हें कह देना कि मैंने बल्क क्वांटिटी में उठाना है, $50,000 का मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करनी है। मतलब कोई ना कोई उसको इस तरह से ना बात कह के आपने टॉप मैनेज मतलब जो आगे मैनेजर है या सुपरवाइजर है उसकी तरफ जाना है आपने। अगर तो वो इनकार करता है तो ठीक है, फिर सुपरवाइजर से फिर आपने मनाने की कोशिश करनी है उसको। फिर वो आपने मनाना कैसे, वो फिर आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप उसको अपनी पाकिस्तानी लैंग्वेज में कह दो तो कौन सी कहानियां सुनाते हो, क्या उसको ख्वाब दिखाते हो, वो फिर आपने देखना है। ठीक है, उसके लिए फिर एक और चीज है, आप लोग एक तो है कि सिर्फ जस्ट ख्वाब दिखाओ उनको कि हम ये कर देंगे। दूसरा फिर ये है कि प्रॉपर आप वर्किंग करो। वर्किंग क्या करनी है, वर्किंग आपने ये करनी है कि अमेजोन में उन्होंने बेचने से हमें इनकार किया है, वर्किंग आपने ये करनी है कि आपने देखनी है उनकी प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, डेफिशिएंसीज क्या हैं उनके प्रोडक्ट में, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डेफिशिएंसी रिपोर्ट। आपने उनकी डेफिशिएंसीज निकालनी है। वो इस तरीके से निकालनी है कि जैसे अब आप कोई भी प्रोडक्ट खोलो ना अमेजोन पे, तो अगर आपने नोट किया हो तस्वीर के ऊपर हीलियम 10 का वो शो कर रहा था स्कोर, कभी किसी ने नोट किया है ये चीज? किसी बच्चे ने अगर ये चीज नोट की हो,